ऑपरेशन सिंदूर पर मोदी जी का बयान वही एक राग, पाकिस्तान, मुसलमान और संविधान। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इस देश में लंबे समय तक राज किया है। उसको शासन की व्यवस्थाओं का पूरा पता है। उन चीजों से वो निकले हुए लोग, उनके लिए शासन व्यवस्था क्या होती है इसकी समझ पूरी है, अनुभव है उनके पास। उसके बाद भी विदेश मंत्रालय तुरंत जवाब दे, उसको स्वीकारना नहीं। विदेश मंत्री जवाब दे, इंटरव्यू दे, बार बार बोले, उसको स्वीकारना नहीं। गृह मंत्री बोले, रक्षा मंत्री बोले, किसी पर भरोसा नहीं। जिसने इतने सालों तक राज किया, उनको देश की व्यवस्थाओं पर अगर भरोसा नहीं है, तब शक उठता है कि क्या हालत हो गई है इनकी। मोदी जी महान और HHAQ यूट्यूब का बयान पहला चुनाव आपने 3 साल से जीता, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। और दूसरा चुनाव आपने 3 गांव से जीता, गांधी गोत्र और गाय गांधी गोत्र। और इसमें आपने अपना 1925 का RSS का संकल्प दोहरा दिया और 3 गांव से नेहरू गांधी खानदान और मुसलमान को देशद्रोही, संविधान विरोधी, आरक्षण विरोधी, मंगलसूत्र चोर, भैंस चोर बता दिया। मैंने आप जी को चुरा मुक्ति मोर्चा मुस्लिम विकास कमेटी का अध्यक्ष और मोदी मिशन मुस्लिम मोर्चा हिमाचल प्रदेश का महामंत्री बन करके अपनी 7 सूत्रीय पेटिशन के जरिए आपको तीसरे चुनाव के बारे में एक ज्ञापन दिया और वेद, पुराण, गीता ग्रंथ और कुरान के मुताबिक आदम से लेकर के आखिरी कल की अवतार का अनुसंधान किया और ब्रह्म सूत्र के 5 सिद्धांतों और इस्लाम के 5 रुकनों को सामान बता करके सबको आदम की औलाद साबित किया और आदम के 2 बेटों हाबिल और काबिल के जरिए एक कथा सुनाई और हराम और हलाल की नज़र की बात सुनाई। मगर आपने वक़्फ़ से लेकर के परिवार नियोजन, 1 जानवर की कुर्बानी, इसके अलावा राम मंदिर
राम जन्मभूमि, पर सेनाएं बाबरी मस्जिद तभी लोकतंत्र प्रखर होता है। अगर ये देखिए को तफरका मस्जिद बताकर बीते दशक में संविधान, कुरान और नबी की जुबान से आपके 16 कानूनों के पक्ष में 16 फतवे दिए, मगर आपने बदअकीदा मुसलमान, गुस्ताखे रसूल, लब जिहादी को अपने साथ मिलाया और 30 जनवरी 1948 का अपना सपना दोहराया। गौरसेवादियों को सनातनी बताया और गांधीवादियों को यही गाली दे करके गांधी गोतर और मुसलमान वाली गाली दे करके मैंने आपको 9वां रिमाइंडर अपनी पेटिशन का, जिसका ज्ञापन गृह मंत्रालय ने सीबीआई जांच कराने के लिए मुझे दिया और मेरे देश के प्रति दिए 16 फतवों, विदंती जी महाराज, मोहन भागवत जी और इंद्रेश जी ने मेरे इंटरव्यूज़ को और मेरे इन फतवों की सराहना की, मगर आपके हिंदुत्व वाली जमात ने हिंदू मुसलमान कराया और उन मुसलमानों को अपने साथ मिलाया और जिनको आज आपने देश के सरदर्द बनाया, चाहे झांगर बाबा हों या कोई और बाबा हों। हिंदुत्व का सम्राट, सनातन का बाबा धीरेंद्र शास्त्री, आपने उनको छोटा भाई बता करके देश में हिंदू मुसलमान कराने, 80-20 कराने का संकल्प लिया और मठाधीश बाबा महंत ने भरपूर आपका साथ दिया, जो अब आपके ऊपर अगर अंगुलियां उठ रही हैं तो वो आपका स्थान लेने के लिए तैयार बैठा है, क्योंकि उसका सपना एक ही है कि कांग्रेस मुक्त और मुस्लिम मुक्त भारत बनाया जाए और पाकिस्तान मुसलमान और संविधान को मिटाने के लिए कभी किसी त्योहार का, किसी मुस्लिम त्योहार का, अज़ान का विरोध कराया और मस्जिदों और मज़ारों को उखाड़ करके वहाँ हनुमान चालीसा कराया। दकियानूस मुसलमानों ने भी बदला लेने के लिए कभी सिर कलम का नारा लगाया, कभी किसी लब जिहाद के नाम पर हिंदू प्रेम विवाह करने वाले को लब जिहादी बता करके मार गिराया, मगर जो इनके दामाद थे उन पर किसी ने भी एक उंगली नहीं उठाई
और आज ये नौबत आई कि लव जिहादी कौन है, वहाबी कौन है, सच्चा सनातनी कौन है, जो मेरी आज की खबर से खबरदार में हर रोज दिखाई सत्य ही सनातन है और सुन्नियत इसकी आखिरी निशानी है। यही डॉक्टर शेख की कहानी भारतीय संविधान की जुबानी है। हम भारतीय संविधान के लिए हर सवाल मोदी जी से जरूर पूछाएंगे। सबसे बड़ा सवाल मेरी पेटिशन का है, अगर कोई संविधान को मानने वाला, कुरान को मानने वाला और नबी की जुबान को मानने वाला इस मेरे YouTube चैनल के जरिए मेरी पेटिशन जो गृह मंत्रालय, HMO, PMO और जिसको गवर्नर सतपाल मलिक ने उग्रवादियों के खिलाफ दिए मेरे बयान को और भारतीय लड़कियों को बुर्का हटा करके पैंट के साथ पिस्टल लटका करके आगे बढ़ने का मैंने फतवा दिया। उस वक्त जिन्होंने मेरा विरोध किया, आज उनका विरोध बीजेपी सरकार कर रही है। और इतना ही नहीं, जिन बच्चियों को 6 बच्चियों का नाम मैंने इनको बताया, जिसमें कर्नल कुरैशी, उसको भी इन्होंने आतंकवादियों, उग्रवादियों की बहन बताया। इसके अलावा हनफा बीबी की पहलवान इकरा हसन जब मैदान में आई तो उसके ऊपर भी अभद्र टिप्पणियां करके उसके साथ निकाह करने की बात बताई। जिन लोगों ने मुसलमानों को सताया उनको इनामात दिए गए। बिल्किस बानो के बलात्कारियों पर फूलों की माला बरसाई गई। हुड़दंग मचाने वाले कावड़ियों पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए, जिन्होंने पुलिस वालों को भी मारा, पुजारियों को भी मारा। और जिन मुसलमानों ने अगर कोई आवाज़ उठाई या धर्म परिवर्तन कराने के अड्डे चलाए, उनके घर डोजर से उड़ाए, चाहे घर किसी का हो, मगर रिश्तेदारों पर भी गैर कानूनी अत्याचार कराए। ये था मेरे अपने मोदी मिशन महान को दिए बयान का समाधान कि मेरी पेटिशन की CBI जांच कराएं और मेरे 16 फतवों को किस लिए नकारा, उस पर इंडिया टीवी बहस कराए या कोई पत्रकार मेरे इस PDA और AISSJ के मिशन 40 बराबर 40 जमा 20 यानी रसूलुल्लाह के दीन वालों को 20% वीटो पावर बनने का उनके दिमाग में जो फितूर आपस में बंटने का है, जमातों के नाम पर कटने का है, वो मिटाए और अपने को वीटो पावर बना करके उन विपक्षी नेताओं को जो संविधान को बचाना चाहते हैं, हिंदू मुसलमान को एक बनाना चाहते हैं और जिनके नाम लाल किले पर लिखे हुए हैं उनके नाम रोशन कराना चाहते हैं, तो हिंदू मुस्लिम एक हो जाएं
और उनको गद्दी से हटाएं जो तुमको लड़ाना चाहते हैं, और एक दूसरे से लड़ा करके खुद हिंदुत्व के नाम पर हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना साकार करें। ये आज जो सामने आ रहा है, कावड़ियों और पुजारियों की आपस में लड़ाई, सुन्नियों और वहाबियों की लड़ाई, शिया और सुन्नियत की लड़ाई, और जो आज इस सिंदूर ऑपरेशन के बाद बात सामने आई, तो ये मुसलमानों ने साबित करा करके दिखाया कि उनका ओवैसी जैसा लीडर हो तो वो उप प्रधानमंत्री बन करके भारतीय संविधान, कुरान और नबी के फरमान के मुताबिक और गीता ग्रंथ और कुरान, ब्रह्म सूत्र के सत्य को दिखा करके सत्ता में आ सकता है। प्रयत्न करें, प्रयास करें। संकल्प के बिना साधना नहीं हो सकती, इसलिए आप भी, इन्होंने संकल्प आपको जुदा करने का लिया है और आप भी इनका संकल्प 3 वाह से दूर करें। पहला वाह जो मैंने बताया था कि मोदी जी के अलावा इनके पास कोई विकल्प नहीं, मोदी जी के अलावा इनको किसी पर विश्वास नहीं कि वो हिंदू राष्ट्र बना सके, और मोदी जी के अलावा तीसरा वाह ये है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, कि इनकी बुद्धि जो बुद्धिहीन हैं, चाहे हिंदू हैं चाहे मुसलमान हैं, उनको भटकाया जाए, लटकाया जाए, अटकाया जाए और आपस में लड़ाया जाए, और सत्ता का सुख भोगने के लिए अपने उस उद्देश्य को, संकल्प को पूरा किया जाए। मगर ऐसा होगा नहीं, गृह युद्ध होगा और मुसलमान अपने आप को गद्दार कभी नहीं मानेगा, क्योंकि मुसलमान गद्दार नहीं, इसका अर्थ ही वफादार है। जय बापू, जय भीम, जय संविधान, यही हमारा नारा रहेगा। जय हिंद।